आध्या करती है अनुपमा से नफरत, जिसकी वजह से अनुपमा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और हो जाती है बेहोश। आगे क्या होता है जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, छोटी अनु अपने पापा से झगड़ा करती है कि आप मम्मी से दूर रहोगे, उनके पास नहीं जाओगे। तो अनुज आद्या को घर के बाहर ही समझाता, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है श्रुति और कहते क्या हुआ। अनुज और छोटी अनु इस बात से श्रुति को अनजान नहीं रखना चाहते कि उसको पता नहीं लगाना चाहते कि कभी उसको बुरा ना लग जाए। और श्रुति ये सोच के परेशान है कि ये दोनों बाप बेटी मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे अलग क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे अलग बना दिया गया है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। दूसरी तरफ अनुपमा पहुंच जाती है अपनी बहू किंजल के घर पे और उनको अपने हाथों से बना खाना खिलाते और कहती है अब ये सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड बटर खाना छोड़ दो, खुद बनाओ, टाइम निकालो। तो किंजल मनी मन सोचती है कि मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कुछ देर बाद अनुपमा पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट आग लगने के बाद में फिर से रीओपन होता है। तो अनुपमा डांस करते करते सारा सामान सेट करती है। इधर अनुज और श्रुति दोनों सुबह सुबह नाश्ता करते, तो छोटी अनु तैयार होके आती है गुस्से में, क्योंकि उसके पापा ने उसको डांट लगा दिया है, जो कि लाड़ में बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। तो बिना नाश्ता किए गुस्से में घर से निकल जाती है और घर के बाहर आके कहती है कि मम्मी आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और गुस्से में वहाँ से ऐसे भर के जाते कि पता नहीं क्या ही कर देगी। और पहुंच जाती रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में जाके कहती है मम्मी। तो अनुपमा तो इस सोच में पड़ जाती कि इस लड़की को तो मैंने पहले देखा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये मेरी ही बेटी है। तो अनुपमा का एक जो सोचने का देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। वो आंखों में आंसू भर उसको छूने की कोशिश करती है, प्यार करने की। तो तभी आद्या अनुपमा को धक्का मार देती है और वो जाके टेबल पे टकरा जाती है। फिर कहती सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारे बिना मर्जी के तुम्हें छूने की कोशिश की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर जाके छोटी अनु अपना जहर उगलती और कहती है कि आपको 5 साल बाद वापस आने की क्या ज़रूरत थी। जब आपकी हमें ज़रूरत थी तब तो आप हमें छोड़ के चली गई, जब तो आपको अपनी सगी फैमिली चाहिए थी, सगे बच्चे चाहिए थे, आपके सामने मैं और पापा तो कुछ भी नहीं थे। अब हमने जीना सीख लिया तो आप वापस से हमारी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हो। हमें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप हमसे प्यार करती थी और ना ही अब। तो यहाँ क्यों आई हो, आपका मतलब क्या है। आप जब हम जीना सीख रहे हैं, खुश है, तो आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही और अब पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो ये बात जैसे ही अनुपमा सुनती है, अनुपमा के सर पे मानो बिजली गिर जाती है और सहम जाती है कि ये क्या हो गया। तो तो छोटी अनु कहती है कि आप पापा शादी कर लेंगे तो आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, तो आप हमारी ज़िंदगी में वापस से आने की कोशिश मत करना। और इतना बोल के छोटी अनु वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुन के अनुपमा को पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश होके गिर जाती है। तो यशदीप जी और स्टाफ का बंदा एक उनको अपने घर पे लाते हैं। तो डॉक्टर आके चेक करता है और कहता है उनको पैनिक अटैक आ गया था, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था। तो बीजी और यशदीप जी ज़्यादा परेशान हो जाते। तो बीजी भगवान से प्रे करती कि बस भगवान जितना दुख देना था दे लिया, अब अनुपमा को और दुख मत दो, उसके सारे दुख खत्म कर दो। इधर अनुज रेस्टोरेंट जैसे ही पहुंचता, गाड़ी पार्क करता है, तभी सामने से आ जाते श्रुति। तो अनुज उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता, तो कहता क्या तुम रेस्टोरेंट में गई थी। तो इनडायरेक्ट पूछना चाहता है, सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकता। तो श्रुति कहती है कि हाँ मैं रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ जाके पता चला कि जोशी बहन बेहोश हो गई थी। तो अनुज परेशान होके और पूछता कि यह सब कुछ ठीक है। तो श्रुति कहती मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बस पर्सनल इशू के कारण वो बेहोश हो गई थी। तो यशदीप जी अपने घर लेके उनको चले गए हैं। और आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में फाइनली अनुपमा को पता चलेगा कि श्रुति का मंगेतर अनुज है। तो क्या होगा अब अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी का, क्या दोनों के रास्ते अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।